प्यारे दोस्तों, आप सभी को सादर नमस्कार। हमारा अपना यूट्यूब चैनल इजी मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्त, पिछले क्लास में हम लोग जब अनुपात जो है भिन्न में दिया रहता था, फ्रैक्शन में दिया रहता था, तो उसको हम लोग सरल अनुपात में बनाना सीख लिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम लोग जो दोस्त सीखने जा रहे हैं, तो जब दो या दो से अधिक राशियां बराबर हो तो उसे अनुपात प्रकट कर तुलना करना। यानी कि जब दो या दो से अधिक राशियां आपस में बराबर हो तो पहले उससे हम लोग क्या करेंगे, अनुपात निकालेंगे। उसके बाद जो दिया है उसका तुलना उसके साथ जिसको निकालना है उसको गुना करेंगे। तो सबसे पहले जब दो या दो से अधिक राशियां दिया रहता है तो उससे हम लोग अनुपात कैसे निकालेंगे, आज हम लोग उसको सीखेंगे। चलिए आते हम लोग सीखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर दिया रहे, कहीं पर अगर दिया रहे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c, हम लोग को कहीं पर दिया रहे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c। अगर हम लोग को abc का अनुपात निकालना हो, abc का अगर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे प्यारे दोस्त? तो जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां अगर बराबर के रूप में दिया रहो तो उसके गुणांक को हम लोग पलट देंगे। उसके गुणांक को क्या करेंगे, पलट देंगे। जब एक बार फिर से, जब दो या दो से अधिक राशियां दिया रहे बराबर के रूप में दिया रहे तो उसके गुणांक को हम लोग क्या करेंगे, अगर अनुपात निकालना हो तो उसके गुणांक को पलट देंगे। चलिए यहां पर वही चीज करते हैं। अब बताइए, इसके बट्टा में कुछ नहीं तो एक है, यहां पर भी एक है और यहां पर भी एक है। तो अभी बताएं कि दो या दो से अधिक राशियां अगर बराबर के रूप में है तो उसके गुणांक को पलट देंगे। तो बताइए, 2/1 है तो इसको क्या करेंगे, 1/2। और ये 3/1 है तो 1/3। और ये 4/1 है तो 1/4। तो मेरे प्यारे दोस्त, पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि यदि अनुपात भिन्न में दिया रहे, फ्रैक्शन में दिया रहे, तो उसको सरल अनुपात में कैसे बदलेंगे। अगर आप नए हैं तो उसका हम लिंक इस वीडियो में दिए हैं, पहले उसको देख लीजिएगा। उसका 3 तरीका हम बताए हैं, लेकिन प्यारे दोस्त मैं अभी यहाँ पर पहला तरीका बता देता हूं। अगर आप तीनों तरीका देखना चाहते हैं तो आप उसको देख लीजिएगा, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे पहला हम तरीका बताए थे कि नीचे के हरों का एलसीएम ले लेना है। नीचे के हरों को क्या लेना है, एलसीएम। तो 2, 3, 4 का एलसीएम भी लेना सिखा चुके हैं, इसी वीडियो में होगा। तो पहले सबसे बड़ी संख्या को पकड़ेंगे तो देखेंगे 4 जो है ये 2 और 3 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो 4 का टेबल पढ़ेंगे। 4 दूना 8, 8 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 4 तियां 12, तो 2 से भी कटेगा 3 से, तो इसीलिए 12 हो जाएगा। तो अब बताए थे कि जितना एलसीएम आएगा उसको क्या करना है, इन सभी में गुना कर देना है। तो 12 से गुना, इधर भी 12 से गुना। तो 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 6 में 1 का गुना 6। 3 से 12 कटेगा 4 बार में, 4 में 1 का गुना 4। फिर 4 से 12 कटेगा 3 बार में। तो इस तरह से हम लोग का आ गया 6:4:3, सॉरी हाँ 6:4:3। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब इसका ये तो हुआ, थोड़ा लंबा प्रोसेस चला गया। अब थोड़ा इसको इजी करते हैं, अब दूसरा तरीका क्या है कि ये बताइए कि ये तीनों राशियां आपस में क्या है, बराबर है। तो बराबर कहने का मतलब कि जितना इसका मान होगा उतना ही इसका भी मान होगा, उतना ही इसका मान होगा, यानी तीनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो जब कभी भी किसी भी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं कि जब कभी भी दो या दो से अधिक राशियां बराबर होता है तो यानी उसका हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा। तो अब बताइए कि अगर ए बी सी का अगर अनुपात निकालना हो तो कैसे निकालेंगे।
तो 2, 3, 4 का एलसीएम करेंगे तो 12 होगा। अब बताइए 12 होने के लिए इसमें कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से। अब इसमें 12 होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से। इसमें 12 होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से। तो इस तरह से हम लोग का आ गया 6:4:3। ये तो दूसरा नियम हुआ। लेकिन प्यारे दोस्त, अगर कहीं दिया रहे, अगर कहीं आपको दे दिया जाए कि 7a बराबर 8a बराबर 9c, तो अब बताइए, एक तो बताए हैं कि इनके गुणांक को क्या करेंगे, पलट देंगे, यहां b लिख देंगे। अगर a b c का अगर हम लोग को अनुपात निकालना हो तो एक बताए गुणांक को पलट देना है, ठीक है। लेकिन अब वहां पर भी गुणांक बनेंगे तो 1/7 होगा, क्योंकि इसके बाटा में कुछ नहीं, इसके भी बाटा में कुछ नहीं, इसके भी बाटा में, तो 1/7 इसको करेंगे तो 1/8, इसको भी करेंगे तो 1/9। तो अब जो है इसको 7, 8, 9 का एलसीएम यदि लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा प्यारे दोस्त। 7 में 8 का गुना करेंगे 56, 56 में 9 का गुना करेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। तो अब इससे बचने के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब बता रहे हैं इसको थोड़ा शॉर्ट तरीका। तो जब कभी भी जिसका एलसीएम बड़ा हो उसको हम लोग कैसे करेंगे, तो जिसको निकालना है, जैसे कि ए बी सी का हम लोग को निकालना है, तो जिसको निकालना है उसको बंद कर देंगे, जिसको निकालना है बंद कर देंगे। अब बचेगा 8, 9, 72। अब यहां पर जिसको निकालना है उसको बंद कर देंगे, 7, 9, 63। जिसको निकालना है बंद कर देंगे, 7, 8, 56। तो इस तरह से हम लोग को एबीसी का अनुपात आ गया 72, 63, 56। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, अब इसको भी उसी तरह से बना देते हैं। इसको भी क्या करेंगे कि उसी तरह से सॉल्व कर देते हैं। चलिए आइए यहां देखते हैं। अब ये जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। अब बताइए 3 में 4 का गुना 12, फिर इसको निकालना है बी को, तो इसको ढक देंगे। 2 में 4 का गुना 8, फिर इसको निकालना ढक देंगे। 2 में 3 का गुना 6। लेकिन प्यारे दोस्त, जिसका एलसीएम छोटा हो निकालना तो इसमें एक स्टेप और आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 भी 2 से कटेगा, 4, 6 भी 2 से कटेगा। तो ये कटेगा 2 से 6 बार में, ये 2 से 4 बार में, ये 2 से 3 बार में। तो इस तरह से 6:4:3। तो हम 3 तरीका बता दिए, आपको जिस तरीका से अच्छा लगे कीजिएगा। अब देखिए थोड़ा क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब जैसे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो क्वेश्चन दिया गया, यदि 3a बराबर 6b बराबर 9c हो तो abc बराबर क्या होगा। तो abc का अनुपात पूछ रहा है। यहां पर क्या है, 2 या 2 से अधिक राशियां आपस में क्या है, ये बराबर में है। तो अगर abc का अगर अनुपात हम लोग को निकालना है तो बताए हैं मेरे प्यारे दोस्त कि अगर a का निकालना है तो इसको बंद कर देंगे। देखते हैं इधर से, अगर a को निकालना है तो बंद कर देंगे। चलिए यहां देखिए, या दूसरा तरीका बताएं कि एलसीएम अगर जिसका निकलता हो, जिसका एलसीएम निकलता है उसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। चलिए हम लोग एलसीएम, तो 3, 6, 9, 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9 पकड़ेंगे, बड़ी संख्या 9। तो 9 जो है 3 से कटेगी लेकिन 6 से नहीं कटेगी, इसीलिए 9 का टेबल पढ़ेंगे। 9 दूना 18, तो 18 आपका जो है 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 9 से भी। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो अब बताइए 3 को 18 होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से करना पड़ेगा, तो 6 हो जाएगा। इसको 18 होने के लिए कितना से गुना, तो 3 से, 6 3 18। फिर इसको 18 होने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। तो इस तरह से हम लोग का एबीसी का अनुपात आ जाएगा 6:3:2। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 6:3:2 ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए a बराबर 2b, थोड़ा सा, अब यहां पर a बराबर 2b बराबर 3c दिया गया। तो a b c का अनुपात पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का हम लोग एलसीएम लेंगे। तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो 1, 2, 3 का एलसीएम लेंगे तो हम लोग का 3 दूना 6 एलसीएम हो जाएगा। तो अब बताइए इसको
1 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से करना पड़ेगा। 2 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना करना पड़ेगा। 3 को 6 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 2 से। तो इस तरह से हम लोग का अनुपात आ जाएगा 6:3:2। देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो 6:3:2 ऑप्शन सी में है। अब आगे वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अब आगे क्वेश्चन है, यदि 2a बराबर 3b बराबर 5c है तो abc का अनुपात पूछा जा रहा है कि abc का अनुपात बताइए। तो चलिए abc का हम लोग अनुपात बताएंगे। तो बताए हैं कि सबसे पहले क्या करना है, एलसीएम लेना है। 2 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 5 है, तो 5 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो 5 दूना 10, 10 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 5 तिया 15, 15 3 से कटेगा लेकिन 2 से नहीं कटेगा। 5 चौका 20, 20 2 से कटेगा लेकिन 3 से नहीं कटेगा। 5 5 25, तो 25 ना 2 से कटेगा नहीं 3 से कटेगा। 5 6 30, तो 30 जो है 2 से भी कट जाएगा 3 से भी कट जाएगा, इसलिए 2 3 5 का एलसीएम 30 हो जाएगा। तो अब बताइए 2 को 30 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो 15 से। अब 3 को 30 बनाने के लिए क्या चीज से गुना करना पड़ेगा, तो 10 से। अब यहाँ पर 5 को 30 बनाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, तो 6 से। तो इस तरह से ए बी सी का अनुपात आ जाएगा 15:10:6। देखते हैं किस ऑप्शन में, 15:10:6। तो 15:10:6 आपका ऑप्शन डी में है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब हम लोग आगे का क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है कि यदि 6a बराबर 11b बराबर 7c, तो ए बी सी का अनुपात पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त ए बी और सी का अगर अनुपात हम लोग निकालेंगे तो यहाँ देखिए 6 11 और 7 का एलसीएम जो है हम लोग लेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो बहुत बड़ा हो जाएगा तो हम बताए हैं कि एलसीएम यदि बहुत बड़ा होगा तो जिसको निकालना है मेरे प्यारे दोस्त, जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। ए को निकालना है तो 11 में 7 का गुना, 11 7 77। अब बी को निकालना है, बी को ढक दीजिए। 6 में 7 का गुना, 6 7 42। फिर अनुपात सी को निकालना है, सी को बंद कर दीजिए। तो 6 में 11 का, 11 छक्का 66। अब देखिए किस ऑप्शन में, 77 42 66। तो आपका ऑप्शन बी में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे 5a 12b और 13c, तो 5 12 13 का इसका भी एलसीएम बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि इन सभी को गुना करना पड़ेगा। तो एबीसी का अगर अनुपात पूछ रहा है तो एबीसी का हम लोग अनुपात निकालेंगे। जिसको निकालना है उसको ढक देंगे। 12 13, 12 में 13 का गुना कीजिएगा 156 हो जाएगा अनुपात। फिर बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए। 5 में 13 का गुना, 13 5 65। फिर अनुपात सी को निकालना है, सी को ढक दीजिए। अब यहाँ पर 5 में 12 का गुना करेंगे तो 12 5 60। तो इस तरह से इसका ए बी सी का अनुपात हम लोग का आ जाएगा 156 65 60। तो देखते हैं किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन सी में है 156 65 60। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब इससे हम लोग भाषा से संबंधित क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसको हम लोग अगले क्लास में सीखेंगे। धन्यवाद।